आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हम मिलाने वाले हैं नीता मैम से। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापिका नीता ईटनकर। मैं पार्श्वनी से बिलोंग करती हूँ। नागपुर सर्वत्र मेरा काम चल रहा है एज अ सोशल वर्कर। मैम, आप जैसे कि बताया गया आप सोशल वर्क काम करते हैं। किस टाइप का सोशल वर्क आप करते हैं? वैसे तो बचपन से मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है और मेरा खुद का एक एनजीओ है, ज्ञान विकास कला प्रतिष्ठान। उस रिगार्डिंग मैंने बहुत कुछ काम किए हैं और साथ में महिला मंडल है, स्त्री शक्ति जागृति महिला मंडल। तो उस रिगार्डिंग मैंने महिलाओं के साथ बहुत अच्छा काम किया है। नगर पंचायत अंतर्गत कोरोना काल में हमने मिलके तहसीलदार साहब हैं और बाकी जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलके कोरोना में अच्छा काम किया है। साथ में मेरे सहकार्य जो हमारे ग्रुप के लोग हैं, टीचर्स हैं मोस्टली ज़्यादा, और जो भी हमारे सदस्यगण हैं उनके साथ मिलके हमने दूर दूर तक के, जैसे कोरोना में कोलितमारा ये जो दुर्गम भाग है वहाँ तक के हम गए हैं। और कोलितमारा से लेके पार्श्वनी, कोलितमारा सेक्टर, उसके बाद नागपुर मेडिकल तक के हमने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी प्रवासी लोग थे उनको हमने बहुत मदद की है। और जैसे कुछ औषधि का वाटप भी किया है हमने। तो सीओ मैडम हैं, तहसीलदार सर हैं, उन्होंने मिलके हमने जो एनजीओ के साथ एक बड़ा प्रोग्राम किया और सभी को हमने पुरस्कृत भी किया है सर। मैम, जैसे कि आप इतना सारा सोशल वर्क करते हैं, इतने काम करते हैं, आप बचत गढ़ योजना में भी काम करते हैं, तो आपको कुछ तो तकलीफ़ें आती होंगी, परेशानियाँ आती होंगी, तो आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं? एक्चुअली सर, बचत गट बहुत है हमारे गांव में। जैसे बाकी गांव में ग्रामीण भाग में जो रहते हैं तो महिला बचत गट है, उनको तो कुछ निधि मिलती है, लेकिन जो नगर पंचायत अंतर्गत है हमारे गांव के जो भी बचत गट है उनको अभी तक के निधि नहीं मिल रही है। तो ये थोड़ा सा एक मैं अभाव समझूंगी और मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी बाकी जो भी उस एरिया के खासदार, आमदार या जो भावी तने भविष्य में होने वाले जो निमणूक जिनकी होंगी, तो वो उनको मैं कहना चाहूँगी कि बचत गट के लिए कुछ अच्छा काम करें। क्योंकि मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, लेडीज़ लोगों को साथ में लेना, उनका सभा लेना, मीटिंग लेना, उसमें जैसे हमने कुछ पेटीकोट उद्योग भी हमने चालू किया था सर, कुछ सिलाई मशीन करने वाले जो लेडीज़ थे उनके साथ में, और जैसे सैनिटरी नैपकिन का भी किया है लेडीज़ लोगों के साथ में। तो उनको कैसा है, रोज़गार चाहिए और दिन का जो भी खर्चा निकलता है उनका रोजी रोटी उनको मिलता है। तो वो हर लेडीज़ घर घर की बोलते हैं कि मैम कुछ कीजिए, कुछ उद्योग वगैरह लाना है। वो रिगार्डिंग में मेरा काम अभी चल रहा है सर, और मैं एक बड़ा उद्योग लाने वाली हूँ हमारे गांव के लिए, जो महिलाओं के लिए खुश खबर रहेंगी। मैम, इतनी सारी महिलाओं के साथ, महिलाओं के बीच में काम करना पड़ता है आपको, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या आती है इन महिलाओं के साथ काम करने में? कैसा है सर, क्योंकि कोई होता क्या है, महिलाओं को समझाना बहुत। बिल्कुल, क्योंकि चार दीवार के अंदर जो महिला रहती है किसी को बाहर नहीं जाने देते। उनके जो हस्बैंड है या सासू ससुर है, सास ससुर, तो उनको वो मना करते हैं और बाहर जाने के लिए जैसे उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो बोलती हूँ कि जैसे कोई पढ़े लिखे है, कोई नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ कौशल्य है या उनमें कुछ गुण है, तो वो उसको उन्होंने मोटिवेट करना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, तुम्हें जिस काम में रुचि है वो काम आप करो। जैसे हर कोई समाज सेवक तो नहीं बनेगा सर, वो कठिन है, क्योंकि समाज सेवा करना पहले घर की सेवा करके बाद में बाहर की सेवा करनी पड़ती है। और घर की सेवा करना और घर के लोग जो ताने मारते हैं या बाहर के लोग ताने मारते हैं, सब समाज सेवक को तो फेस करना पड़ता है, उसमें मैं भी हूँ।
तो मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, मैंने बस क्या करना है वो मैंने एक ठान लिया कि नहीं करना है तो करना है और करके रहना है। तो मैं आज तक के अभी 20 साल मुझे समाज सेवा करने में हुआ है और मैं खुश हूँ, क्योंकि आज का एक ताना जो रहता है ना वो आगे के लिए हमें प्रेरित करता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं लेडीज़ के लिए, क्योंकि मराठीत म्हणतात की चूल आणि मूलपर्यंत मर्यादित नाही, त्या मुलांना सांभाळून घर सांभाळून पुढे बाहेर जगातही तुम्हाला काय करायचं आहे हे तुम्ही करू शकता, आणि स्त्री शक्ती ही जागर शक्ती आहे, हेच मला म्हणायचे आहे। मैम जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपको 20 साल हो गए सोशल वर्क करते हुए, तो 20 साल में आपको कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट अवार्ड मिले होंगे, उसके बारे में बताइए। हाँ सर, पहले छोटे मोटे जो पुरस्कृत हुई हूँ मैं, थोड़ा मेरा प्रवास जो है गांव से शुरुआत हुई, और पंचायत समिति का हमारे बमनोटे साहब थे, बीडीओ साहब, उन्होंने मेरा सत्कार किया। तब मुझे जाके ऐसा लगा कि मेरा कुछ बहुत योगदान तो नहीं है, लेकिन सर ने मुझे जब अवार्ड दिया था तो मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हुआ कि देखो मेरे जैसे को अगर ये अवार्ड मिल रहा है तो बाकी लोगों को भी इजीली मिल सकता है। इसके लिए सर ने बोला था कि सांस्कृतिक काम से लेके सामाजिक, महिला सशक्तिकरण ये विषय, और जैसे बाकी सभी शैक्षणिक कार्य में भी हमारा काम चल रहा था, इस रिगार्डिंग सभी का विचार करते हुए सर ने मुझे ये अवार्ड दिया था, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और दूसरा उसके बाद मुझे मिला है महाराष्ट्र रत्न गौरव पुरस्कार, वो भी मुझे लास्ट 2 इयर्स के पहले हमें मिला है। और उसके बाद जैसे मैं जो ये पेशेंट्स रहते हैं और मेडिकल में मेरी जो सेवा चल रही है, या आज भी कहीं एक्सीडेंट होते हैं तो रास्ते में हम रुकते हैं, साथ में मेरा ग्रुप है, सर है, मैं हूँ, कुछ लेडीज़ हैं, तो मिलके हम एम्बुलेंस बुला के उनको लेके जाना हॉस्पिटल में और उनको ट्रीटमेंट करवा के पूरा प्रोसेस करना, या किसी योजना के अंतर्गत अगर उनका होता है तो हम वो भी प्रयत्न करते हैं। और दूसरा कि मुख्यमंत्री सहायता निधि से भी हमने कुछ काम किए हैं, तो फंड लाना ये सब, तो उस रिगार्डिंग मुझे मदर टेरेसा ये सम्मान मिला है। वो बिलोंग करता है बुल्ढाना से, मुझे यहाँ का वो अवार्ड नहीं है सर, बुल्ढाना से मुझे बाय पोस्ट से आया था, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और इस साल हॉनररी डॉक्टरेट अवार्ड भी मुझे मिला है, तो ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से, तो मैं वो फाउंडेशन टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ में मेरा शैक्षणिक क्षेत्र को देख के मुझे सावित्रीबाई फुले सम्मान पुरस्कार भी मिला है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। इतने सारे अचीवमेंट, इतने सारे अवार्ड, यही कारण था कि ये आज इंडिया फैक्ट न्यूज़ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैम को याद किया। मैम, तो ये सब तो आपकी अचीवमेंट है, पर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी ये सब अचीवमेंट पा सके? अचीवमेंट के लिए कुछ नहीं, दिल में हौसला होना चाहिए, जो भी करना है तन मन बुद्धि वो जगह पे होना चाहिए। दूसरी बात, किसी को देखना नहीं है, किसी के ताने को नहीं सुनना है, हमें क्या करना है और आगे उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। अपने साथ साथ दूसरों की अगर सेवा करते करते दूसरों का अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छे कर्म करना है, और कुछ फल की आशा न करते हुए, मैंने अभी तक के फल की आशा नहीं की, क्योंकि बाकी लोग जैसे छोटा सा वर्क करते हैं और जैसे अवार्ड ये वो सब लेते हैं, कुछ पुरस्कृत ऐसे भी होते हैं सर कि जो परचेस करके भी लेते हैं, तो मैंने आज तक के ऐसा कुछ नहीं किया है, खुद मुझे मिला है सर। मेरा डेडिकेशन जो समाज के लिए है उस रिगार्डिंग मुझे मिला है, तो मैं चाहती हूँ जो भी करना है दिल से करिए, तन मन धन पूर्ण सेवा अर्पण करून तुम्ही समाजाला देऊन चांगलं काम जर केलं तर सगळ्यांचं खूप चांगलं होईल, विकास होईल, आपल्या समाजाचा विकास, आपल्या देशाचा विकास। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे हाँ, दर्शकों को? जैसे महिला बचत गट के लिए मैं बोलना चाहूँगी, हमारे पार्श्वनी विभाग में जैसे पंचायत समिति में और अपना नगर पंचायत में
जो भी है तो विभाग नहीं है बचत गट का, तो उस रिगार्डिंग काम होना चाहिए, ये मैं बोलना चाहूँगी। क्योंकि काफ़ी कुछ महिलाएं हैं वो उनके आशा एकदम निराशा हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि बचत गट का एक अच्छा वर्क महिलाओं के लिए होना चाहिए, उनको भी आगे जाने का मौका मिले, दो पैसा उनको भी मिले, अर्निंग सोर्स मिले, और जो भी कला कौशल्य है लेडीज़ के अंदर सुप्त गुण होते हैं उनको विकासात्मक बाहर निकालने की ये जो अच्छा मौका है, तो हम एक उद्योग करने के जरिए या किसी कला कौशल्य करने के जरिए हम उनको स्टेज दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैम से मिलकर आपको बहुत खुशी होगी और बहुत सारी प्रेरणा आपको मिली होगी कि किस प्रकार से आप सोशल वर्क कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। और मैम, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से इतनी दूर से इंडिया फैक्ट न्यूज़ के स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय दिया। तो फिलहाल दोस्तों, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।